मृत्यु पर विजय, संजीवनी विद्या की महिमा। मृत्यु से बचने के लिए जीव कितने बड़े बड़े उपाय कर लेता है, हर दिशा में दौड़ता है, हर सहारे को पकड़ता है, परंतु उसका स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि वह पहले भगवान की शरण में आता ही नहीं है। जब तक वह पूरी तरह थक ना जाए, जब तक उपाय निष्फल ना हो जाए, तब तक जीव ईश्वर को पुकारता ही नहीं है। यह मनुष्य का पक्का स्वभाव है कि आखिरी दम तक वह तिनके का भी सहारा ढूंढता रहता है। जब वह तिनका भी हाथ से छूट जाता है, तभी उसे हारे को हरि नाम का स्मरण होता है। यदि यही आश्रय वह पहले ही ले ले, तो जीवन की अनेक विपत्तियां टल जाए। एक समय देवताओं ने अनुभव किया कि युद्ध में जितने भी असुर मारे जाते हैं, दैत्य, वे सभी तुरंत जीवित हो जाते हैं। कारण था शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या। वे उस विद्या का प्रयोग करते और असुर तत्काल पुनर्जीवित होकर पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो उठते। दूसरी ओर देवताओं की स्थिति दयनीय थी। बृहस्पति जी के पास यह विद्या थी ही नहीं। देवता जिन्हें भी खोते, वे उसी अवस्था में पड़े रहते, टूटे अंग, घायल शरीर और मृत अवस्था में। देवताओं ने बृहस्पति जी को अपना गुरु माना था और दैत्यों ने शुक्राचार्य को अपने गुरु की किसी से तुलना करना या उन्हें छोटी दृष्टि से देखना देवताओं के संस्कार में था ही नहीं। इसलिए उन्होंने कभी बृहस्पति जी से यह प्रार्थना तक नहीं की कि आप संजीवनी विद्या सीख लीजिए, गुरु की महिमा में कोई लघुता ना आए। इसके लिए वे मौन रहे। तब देवताओं ने बृहस्पति जी के बड़े पुत्र कच्छ से कहा, आप गुरु पुत्र हैं और देवताओं पर महान संकट आ पड़ा है। असुरों के पास जीवन देने का साधन है, संजीवनी विद्या, पर हमारे पास नहीं है। यदि आप शुक्राचार्य जी के पास जाकर शिष्यत्व स्वीकार करें और उन्हें प्रसन्न कर लें, तो संभव है वे यह विद्या आपको दे दें। आप योग्य हैं, अधिकारी हैं। संजीवनी विद्या केवल मृत शरीर को जीवित करने की शक्ति नहीं, बल्कि यह तो जन्म मरण के चक्र को समझने तथा आत्मा को परम सत्य तक पहुंचाने वाली गहन परा विद्या है। जिस सत्य से यह विद्या प्रकट हुई, वही सत्य स्वयं जीवनदाता है। इसी भाव में कहा गया है, वह लाडली शक्ति अर्थात मन को प्रिय, सहज, कल्याणकारी दिव्य चेतना निकुंज की वह अमृतमयी संजीवनी है जो कोटि कोटि जीवों को नया जीवन देती है। वही परम पराविद्या की जननी है। करोड़ों संजीवनी विद्या एक ओर हो और हमारी वह लाडली शक्ति एक और, तो भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वही निकुंज देवी अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की भी संजीवनी मूरी है। वही दिव्य पीयूष रस से समस्त जगत को जीवन देने वाली परंपरा विद्या है। संजीवनी जयती निकुंज देवी, उनकी महिमा के सामने समस्त विद्याएं म्लान हो जाती है। जब देवताओं की पीड़ा अत्यंत बढ़ गई, तब देवराज इंद्र बृहस्पति जी के बड़े पुत्र कच्छ से प्रार्थना करने गए। उस समय कच्छ किशोर अवस्था में ही थे, पर तेज, तप और विनम्रता में अद्भुत। देवताओं का विनयपूर्ण व्यवहार देखकर कच्छ ने कहा, आप सभी मेरे लिए पिता समान हैं। आप मुझे मेरे गुरुदेव जैसा सम्मान दे रहे हैं, इसलिए आपका संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है, परंतु यह कार्य अत्यंत जोखिमपूर्ण है। दैत्य किसी भी दशा में नहीं चाहेंगे कि मैं यह विद्या सीखूं। संभव है कि इस प्रयत्न में मेरी मृत्यु भी हो जाए, परंतु यदि देवताओं के हित में प्राणों का त्याग करना पड़े, तो मैं वह भी स्वीकार करता हूं। संत स्वभाव का यही प्रभाव होता है। वे अपनी हानि सहकर दूसरों का परम हित सुनिश्चित करने का निश्चय करते हैं, और असंत स्वभाव वाले वे दूसरों की हानि करके अपना छोटा सा लाभ ढूंढते फिरते हैं। अंतर इसी से प्रकट होता है कि कौन देवत्व के मार्ग पर है और कौन आसुरी प्रवृत्ति की ओर। कच्छ ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया, यदि जीवित रहा तो संजीवनी विद्या लेकर लौटूंगा ही, और यदि जीवित ना रहा तो फिर बात अलग है। परहित के लिए यह प्रयास अवश्य करूंगा। जहां परहित की भावना प्रबल होती है, वहां भगवान स्वयं रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, और जहां सुखवांक्षा, स्वार्थ और मैं मेरा की भावना होती है,
वहां आसुरी भाव उत्पन्न होता है, राक्षसी वृत्ति वहीं जन्म लेती है और अंततः वही व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री राम के पिता होने का सौभाग्य राजा दशरथ को मिला और गिद्धराज जटायु को वह परम लाभ मिला जो देवताओं को भी दुर्लभ है। पंख कट चुके थे, शरीर रावण के अस्त्रों से क्षत विक्षत था, प्राण कंठ में अटके थे, फिर भी जटायु का नेत्रभाव केवल एक ही दिशा में था, रामचरण की रेखा की ओर। जब श्री राम वहां पहुंचे, जटायु को अपनी गोद में उठाया और पिता की तरह उनका तर्पण किया। वह दृश्य स्वयं देवताओं के लिए भी अद्भुत था। जटायु जानता था कि वह रावण को परास्त नहीं कर सकता, पर जैसे ही उसने सीता जी का विलाप सुना, वह प्राण की बाजी लगाकर दशानन पर टूट पड़ा। अंत में राम के सम्मुख देह त्याग कर हरिरूप हुआ और सीधे नित्य साकेत धाम को प्राप्त हुआ। यही है परहित। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और आज मनुष्य की चेष्टाएं किससे चलती हैं? अधिकतर सुख वांछा से, सिर्फ स्वयं के सुख की इच्छा से। जहां परहित है वहां भगवान है, जहां स्वार्थ है वहां पतन निश्चित है। करोड़ों की संजीवनी विद्या हो या कोई दूसरी शक्ति, हमारी लाडली देवी की संजीवनी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वही देवी अनंत ब्रह्मांडों के भगवान श्री कृष्ण की संजीवनी भी है। उनका स्वरूप और शक्ति सभी चीजों से ऊपर है। आनंद की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन शोक, भय और संताप अभी भी कच्छ जी का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तब कच्छ जी दैत्यों की सभा में विराजमान भगवान शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, मैं आपसे एकांत में प्रार्थना करना चाहता हूँ। भगवान शुक्राचार्य ने उस तेजस्वी बालक के लिए एकांत समय दिया। कच्छ ने प्रणाम करके कहा, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र और भगवान बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इस सेवा के लिए मना ना करें, मुझे अनुमति दें। शुक्राचार्य जी ने कहा, सुस्वागतम कच्छ, मुझे तुम्हारे संकल्प से अत्यंत प्रसन्नता हुई। शिष्य कौन है, उसका कौन है या किस पक्ष का है, यह नहीं देखा जाता। यदि कोई शिष्यत्व के योग्य लक्षण रखता है और शिष्य बनना चाहता है, तो उसे बिना किसी संकोच के स्वीकार किया जाता है। तुम्हारा शरणागत होना ही पर्याप्त है। मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सम्मान के योग्य है। तुम्हारा सम्मान करना मेरे लिए भी आदर का विषय है और भगवान बृहस्पति का सम्मान भी। कच्छ ने कहा, आपने हम पर बड़ी कृपा की। धन्यवाद गुरुदेव। कच्छ अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक थे। उन्होंने जल लेकर संकल्प किया, मैं 1000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, अब तुम्हें मेरे भवन में रहना होगा। ध्यान रखना, यह प्रकट ना हो कि तुम बृहस्पति के पुत्र हो। दैत्यों में देवताओं के प्रति द्वेष भाव है, वे इसे जान लेंगे और हमारी पुत्री देवयानी के लिए संकट पैदा करेंगे। तुम्हें सावधानी से रहना होगा, पर निर्भय होकर। देवयानी तुम्हारी आज्ञा में रहेगी और यही तुम्हारा घर है। बाहर जाते समय सावधानी बरतना। यह किशोर अवस्था का समय था, जिसे तरुण या प्रथम प्रवेश अवस्था कहते हैं। कच्छ ने 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया और उसकी पूरी अवधि तक वह देवयानी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते रहे। उन्होंने गुरु भवन में सेवा की, पर किसी को यह पता नहीं चला। 500 वर्ष बीत चुके थे। कच्छ जंगल में गाय चराने निकलते ताकि किसी को संदेह ना हो, लेकिन एक गुप्तचर्य ने दैत्यराज को बताया कि भगवान शुक्राचार्य के घर में एक 9 किशोर बालक बहुत समय से रह रहा है और तेजस्वी दिखाई दे रहा है। गुप्तचर दैत्यों के पास पहुंचे और बोले, इस समय वह नवयुवक वन में गायें चराने गया है। हमने पता लगाया है कि वह कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ है। हमें लगता है कि यह देवताओं की कोई योजना है। संजीवनी विद्या सीखने के लिए ही इसे यहाँ भेजा गया है। अब आपका आदेश क्या है? दैत्यों ने आदेश दिया, उसे मार दो।
पर इतना ध्यान रखना कि उसका शरीर इस तरह नष्ट कर दो कि शुक्राचार्य जी उसे जगा ही ना सके। कच्छ जंगल में एकांत में गायें चरा रहे थे। दैत्यों ने अचानक उन पर हमला कर दिया, अस्त्र शस्त्रों से उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को कुत्तों को खिला दिया ताकि कोई अवशेष ना बचे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, संजीवनी विद्या जैसी पराविद्या को पाने के लिए कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। शरीर तो एक दिन छूटना ही है। अगर शरीर छूटने के बाद भगवान मिल जाए तो यह कितना सस्ता सौदा है। एक बार प्रहार सह लिया, एक बार शरीर दे दिया और बदले में श्री जी की प्राप्ति हो जाए तो यह तो बड़ा सरल मार्ग है। दैत्यों के पास भी बड़ी शक्तियां थी, पर उनका स्वभाव बदला क्या? वे आनंद से तृप्त हुए क्या? नहीं, क्योंकि उनका मार्ग सुख की इच्छा से चलता था और जहां सुख की वांछित होती है वहीं असुर भाव आता है। पर राधा राधा नाम, यह तो परा विद्या है, यह अमृत है। यह नाम मनुष्य को तृप्त कर देता है, उसकी कामनाओं को भस्म कर देता है, कर्मों के बंधन काट देता है और प्रेम में डुबोकर सीधे श्री जी के पास पहुंचा देता है। जहां ना जन्म है, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा, ना रोग, ना पीड़ा, वहां कोई भय नहीं कि कोई आपकी जगह ले लेगा। वहां केवल शांति और चिर आनंद है। पर याद रखिए, जिस मार्ग पर हम भजन के लिए चलते हैं वहां केवल फूल ही नहीं, शूल भी मिलते हैं। जब आप ऊंचाई पर चढ़ने लगते हैं तो बहुत लोग पैर पकड़कर नीचे खींचना चाहते हैं, पर रुकना नहीं है। आपकी शक्ति श्री जी है, इसलिए कोई आपको गिरा नहीं सकता। जो वस्तु उत्तम होती है उसे प्राप्त करने के लिए बहुत परीक्षा रखी जाती है। इसीलिए संजीवनी विद्या के अधिकारी की परीक्षा भी कठिन थी। दैत्यों ने कच्छ को मारकर शरीर के टुकड़े किए और कुत्तों को खिला दिया। उस दिन गायें बिना रक्षक के लौट आईं। देवयानी ने देखा कि कच्छ साथ नहीं है। उन्होंने शुक्राचार्य जी से कहा, भगवन, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गायें लौट आईं, पर कच्छ नहीं आए। मेरा हृदय डर रहा है, कच्छ के साथ कुछ अमंगल हुआ है। मेरा मन कहता है कि शायद कच्छ अब जीवित नहीं है। भगवान शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया तो दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि दैत्यों ने कच्छ का मांस काटकर कुत्तों को खिला दिया है। उन्होंने तुरंत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। जैसे ही मंत्र की शक्ति चली, हर कुत्ते के पेट से मांस बाहर आकर जुड़ने लगा और कच्छ जीवित हो गया। यही संजीवनी विद्या का सामर्थ्य है। इसी विद्या को इलवल और वातापी नामक दो दैत्य भी जानते थे। दोनों का स्वभाव अत्यंत आसुरी था। संत तो सबका कल्याण चाहते हैं, लेकिन दैत्य स्वभाव वालों को संतों को सताने में आनंद आता है। सरल, धर्मात्मा, भगवान के मार्ग पर चलने वाले ऋषि मुनियों को कष्ट देना उन्हें अच्छा लगता था। इसी दैत्य भाव से प्रेरित होकर इलवल और वातापी ऋषियों की हत्या करने लगे। इलवल साधारण मनुष्य का रूप धारण करता और जंगल के आश्रमों में जाकर बड़े विनम्र भाव से ऋषियों को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण देता। ऋषि मुनि सरल होते हैं, कंदमूल, फल, जल और वायु पर रहने वाले। वे सोचते कोई भक्ति भाव से बुला रहा है, चलो भगवान की इच्छा समझकर निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। इलवल पहले अपने भाई वातापी को मारकर भोजन में मिला देता, परंतु इतना कुशल था कि कोई पहचान ही नहीं पाता। सैकड़ों ऋषि भोजन करते और भोजन समाप्त होने पर इलवल संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ता और फिर फटाफट सबके पेट फट जाते। वातापी जीवित होकर बाहर निकल आता और सारे ऋषि मर जाते। दैत्य भाइयों को इसी में सुख मिलता था। धीरे धीरे ऋषियों की संख्या कम होने लगी। तब देवताओं ने भगवान अगस्त्य जी, जो समुद्र तक पी जाने की शक्ति रखते थे, उनसे प्रार्थना की, ऋषियों पर बड़ा संकट है। इलवल रूप बदल बदल कर उन्हें धोखे से आमंत्रित करता है और अपने भाई को जीवित कर उन्हें मार डालता है। अगस्त्य जी बोले, आज यह अत्याचार समाप्त होगा। जो निमंत्रण वह सबको देता है, वही निमंत्रण आज मैं स्वीकार करता हूँ। और अगस्त्य जी बिना किसी औपचारिक निमंत्रण की प्रतीक्षा किए सीधे इलवल के घर पहुंच गए।
सबसे आगे बैठकर उन्होंने कहा, आज भोजन मैं सबसे पहले ग्रहण करूंगा। अगस्त्य जी ने कहा, पहले मैं भोजन ग्रहण करूंगा, फिर दूसरे को परोसा जाएगा। ऋषि तैयार है? सभी ऋषियों ने कहा, हाँ। अगस्त्य जी ने पहले अपना भाग लिया। उसी प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने अपने भाई वातापी को मारकर भोजन में मिलाया। सभी ऋषियों ने भोजन ग्रहण किया। भोजन समाप्त होने के बाद अगस्त्य जी ने आचमन किया और खड़े होकर संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ा। उन्होंने कहा, वातापी स्वाधो। अचानक वातापी जीवित होकर बाहर निकला। उसने कहा, आपका वातापी समाप्त हो गया। जितना समय मैंने यहाँ रहकर व्यतीत किया, वह सब अब जठरांग में समा गया। कोई विद्या अब काम नहीं करेगी। भगवान बृहस्पति जी ने ध्यान लगाया और देखा, कुत्तों के पेट में संजीवनी विद्या का प्रयोग हुआ और कच्छ पूर्ण रूप से जीवित होकर सामने आ गए। देवयानी ने पूछा, लौटने में विलंब क्यों हुआ? कच्छ ने बताया, देवी, मैं गुरु की सेवा के लिए सामग्री ला रहा था। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे असुरों ने मुझे घेर लिया और पूछा कि मैं कौन हूं। मैंने कहा, मेरा नाम कच्छ है, मैं बृहस्पति जी का पुत्र हूं और भगवान शुक्राचार्य मेरे गुरु हैं। उनकी सेवा के लिए सामग्री ला रहा हूं, लेकिन उन्होंने मुझे मार डाला और मांस कुत्तों को खिला दिया। मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती, क्योंकि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचर्य में बड़ी सामर्थ्य होती है, जिसका महत्व आज बहुत कम लोग समझते हैं। यदि शरीर स्वस्थ है, कोई औषधि नहीं ले रहे और आप ब्रह्मचारी हैं, तो एक बार श्लोक पढ़ लेने से वह हमेशा स्मृति में बैठ जाता है। भारी मेहनत, नींद न आना या कठिनाइयां, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। ब्रह्मचर्य शीतलता, धैर्य और गंभीरता प्रदान करता है, तभी उपासना परिपक्व होती है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो स्मरण भी नहीं होता, ना प्रभु का स्मरण, ना अपने लक्ष्य का स्मरण। जिस प्रवाह में बह रहे हैं उसमें खो जाते हैं। शरीर कमजोर और वासनाओं के प्रभाव में पड़ जाता है, जो प्राकृतिक कठिनाइयां झेलने लायक भी नहीं रह जाता। कच्छ ने आगे कहा, मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती। जब हमारे गुरुदेव ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो मैं जीवित होकर आपके सामने उपस्थित हुआ। देवयानी ने सावधानी बरती। अब उन्होंने कच्छ को गाय चराने नहीं भेजा, क्योंकि दैत्यों को पहले पता था कि उन्होंने उसे मारकर खिला दिया था। एक दिन सेवा के लिए कुछ पुष्प चाहिए थे। देवयानी ने कहा, पास के ही जंगल से पुष्प ले आइए, लेकिन दैत्य दूर से निगरानी कर रहे थे, इसलिए सावधानी बरतनी पड़ी। असुरों ने देखा कि कच्छ तो फिर से जीवित हो गया। उन्होंने सोचा, अगर यह फूल लेने गया और वापस आ गया तो हमारा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इस बार ऐसा करना है कि वह किसी भी तरह लौट ना सके। उन्होंने योजना बनाई, कच्छ को मारो, फिर उसके शरीर को जला दो और राख समुद्र में बहा दो, तब संजीवनी विद्या भी उसे नहीं लौटा पाएगी। कच्छ पुष्प लेने गए थे और वापस नहीं आए। शाम होने लगी। देवयानी चिंतित होकर शुक्राचार्य जी से बोली, भगवन, कच्छ सुबह से गया है और अब तक वापस नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और देखा, दैत्य कच्छ को मारकर जला चुके हैं और उसकी राख समुद्र में प्रवाहित कर दी गई है। देवयानी ने व्याकुल होकर बोली, भगवन, यदि कच्छ वापस नहीं आएगा तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। इतने वर्षों से वह हमारी सेवा में है, हमारे साथ उसका अपनापन हो गया है, कृपया उसे वापस लाए। शुक्राचार्य जी ने कहा, देवी, दैत्य बार बार उसे मारेंगे। एक ना एक दिन ऐसा उपाय करेंगे कि संजीवनी विद्या का प्रयोग करने वाला कोई बचे ही नहीं। तुम कच्छ को भूल जाओ। देवयानी बोली, आप कैसे कह सकते हैं कि जो आपकी शरण में है उसकी रक्षा ना करें? आपकी विद्या इतनी महान है, आप अवश्य उसकी रक्षा कर सकते हैं। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। समुद्र की लहरों से कच्छ की राख बाहर आई। उसने शरीर धारण किया और कच्छ फिर से जीवित होकर पुष्प लेकर गुरु सेवा में उपस्थित हो गया।
लेकिन दैत्य फिर शांत नहीं बैठे। गुप्तचरों ने बताया, कच्छ अभी गुरु भवन में है। असुरों ने कहा, इस बार ऐसा उपाय करो कि संजीवनी विद्या काम ही ना कर सके। एक दिन जब शुक्राचार्य किसी कार्य से बाहर निकले, दैत्यों ने कच्छ का फिर अपहरण किया, उसे मारा, जला दिया, फिर राख को छानकर मद्य और अंगूर के रस में मिला दिया और वह पेय धोखे से स्वयं शुक्राचार्य जी को पिला दिया। देवयानी पूरा दिन कच्छ को देख ना सकी। वह बोली, भगवन, कच्छ का कोई पता नहीं है। मुझे लगता है दैत्यों ने फिर कोई अनिष्ट किया है। शुक्राचार्य जी ने दुखी होकर कहा, बेटी, बार बार तुम्हें समझाया है कि दैत्य उसे बार बार मारेंगे, अब उसे भूल जाओ। देवयानी रो पड़ी, मैं सच कहती हूँ, यदि कच्छ के दर्शन नहीं हुआ तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। वह मेरी रक्षा में है, मेरे भरोसे है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। शुक्राचार्य जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवयानी, यह परिस्थिति अत्यंत कठिन है। या तो तुम्हारे पिता जीवित रहेंगे या कच्छ, दोनों साथ साथ संभव नहीं दिखता। देवयानी बोली, भगवन, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो आपकी शरणागत हो उसे मरने नहीं देना चाहिए। कृपया कच्छ को वापस लाइए। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और देखा, दैत्य कच्छ की राख को सुरा में मिलाकर मुझे ही पिला दिया। अब यदि मैं संजीवनी विद्या का प्रयोग करूंगा तो कच्छ मेरे पेट से बाहर आएगा और मैं मर जाऊंगा। यही दैत्यों का उद्देश्य था। उनकी द्वेषपूर्ण बुद्धि यहीं तक पहुंचती है। देवयानी ने आंसू रोकते हुए कहा, भगवन, यदि मेरे दुख को दूर करना चाहते हैं तो कच्छ को बुलाना ही पड़ेगा। भगवान शुक्राचार्य जी ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं कि दैत्य लोग बहुत द्वेषी हैं। उन्होंने मेरे शिष्य को मार डाला। भयंकर शत्रु हैं, पर वे यह नहीं जानते कि मैं कितनी सामर्थ्य से युक्त हूँ। फिर भी मेरे शरणागत को कष्ट दे रहे हैं और मेरे विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब उनके परास्त होने का समय आ गया है। जब कोई गुरु द्रोह करता है तो उसका नाश निश्चित है। यह अपराध चाहे देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, गुरु अपने भक्त की रक्षा में उसे भयभीत करके परास्त कर देता है। जो ब्रह्मचर्य के पालन में रत है और मेरी आज्ञा में है, मुझे वह बहुत प्रिय है। उसका कोई अहित करे तो मानो मेरा ही अहित हो रहा है। फिर उन्होंने कच्छ से कहा, तुम मेरी बात सुनो, संजीवनी विद्या का ध्यान करते रहो। कच्छ ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं सुन रहा हूँ। बहुत भयभीत भी हूँ, क्योंकि मैं आपकी आंतों के बीच फंसा हुआ हूँ। विद्या के प्रभाव से मैं अंदर से आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे पुत्र का पिता पर और पिता का पुत्र पर स्नेह होता है, उसी प्रकार हमारा आपके प्रति और आपका हमारे प्रति स्नेह है। शुक्राचार्य जी ने कहा, उस समय मैं नहीं जान पाया कि तुम हमारे मुख द्वार से उदर में गए। तुम्हारी स्मृति और ब्रह्मचर्य से तुम्हारी शक्ति मरने पर भी नहीं छूटती। यदि मैंने संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं किया और तुम मेरे पेट में रहते तो सबसे बड़ा कलंक मैं कहलाता, गुरुदेव की हत्या करने वाला। गुरुदेव, मैं कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपके विरुद्ध नहीं चल सकता। दैत्यों ने मुझे मारकर जलाया और अंगूर के रस में मिलाकर आपको पिला दिया है। ब्राह्मी और आसुरी शक्तियां भी आपके होते हुए कुछ नहीं कर सकती। देवयानी ने कहा, पिताजी, कच्छ का नाश नहीं होना चाहिए। वह आपका शरणागत शिष्य है, उसका वध मैं देख नहीं सकती। आप बड़े प्रवीण हैं, कृपया दोनों के बीच रास्ता निकालिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, तुम हमारी बात सुन रहे हो। देवयानी, तुम्हारे प्रति प्रसन्नता है और मैं भी तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। इसलिए सुनो, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या देता हूँ। आज तक मैंने ऐसा नहीं कहा। गुरु की शरण में जो होता है, बिना मांगे उसका उद्धार हो जाता है। यदि तुम्हारी निष्ठा और भावना स्थिर है तो विपरीत परिस्थिति भी तुम्हारे लिए अनुकूल बन जाएगी। फिर उन्होंने कच्छ को संजीवनी विद्या का उपदेश दिया और कहा, जब मैं अपने ऊपर इसका प्रयोग करूंगा, तुम बाहर निकलना, मेरा पेट फट जाएगा और मेरी मृत्यु होने वाली है।
फिर तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मुझे जीवित कर दो, तब तुम मेरे उदर से बाहर निकलकर विद्या प्राप्त करने के बाद मेरे वास्तविक पुत्र बन जाओगे। याद रखना, शिष्य को सदैव गुरु के प्रति दुष्ट दृष्टि से रहित धर्मयुक्त दासत्व का भाव रखना चाहिए। कच्छ ने कहा, हाँ प्रभु, मेरी स्मृति में सब आ गया। संजीवनी विद्या का प्रयोग करिए। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। उनका पेट फटा और कच्छ बाहर आए। वे तेजस्वी स्वरूप में उपस्थित हुए। संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद उनका रूप ऐसा था मानो वे मूर्तिमान वेद रूप धारण कर चुके हों। कच्छ ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मैं विद्या से शून्य था। आपने मेरा पालन पोषण किया और दुर्लभ मृत संजीवनी विद्या दी। कोई महात्मा अपने ऐसे उपकार करने वाले गुरुदेव को कभी दुखी नहीं कर सकता। आप मेरे माता पिता हैं। मैं सदैव आपका दास रहूंगा। आपका आदेश मुझे हमेशा पालन करना चाहिए। गुरु की कृपा के बिना कोई विद्या सिद्ध नहीं होती। जो गुरुदेव से विद्या प्राप्त करता है वह केवल आपके आदर्शों और शिष्य भाव में स्थिर रहना चाहिए। हे पूज्य गुरुदेव, हम जिस कार्य के लिए आपके पास आए थे वह कार्य पूर्ण हो गया है, परंतु मैं आज भी आपका ही हूँ, आपका दास, आपका सेवक। आपकी आज्ञा मेरे लिए परम आदेश है। बिना गुरु कृपा के कोई भी विद्या सिद्ध नहीं होती। जो शिष्य अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता है उसे लोक परलोक दोनों में अमूल्य फल मिलता है। परंतु जो मूर्ख अज्ञानवश अपने गुरु का अपमान कर दे उसका धर्म नष्ट हो जाता है। उसे ब्रह्महत्या तुल्य पाप लगता है और इस लोक परलोक में निंदा ही प्राप्त होती है। कच्छ की यह दृढ़ गुरुभक्ति और निष्ठा देखकर महातपस्वी शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि यह शिष्य देवताओं का कार्य सफल करने के योग्य है। कच्छ ने संजीवनी विद्या सिद्ध कर ली और 1000 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा में रहा। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर उसने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरा व्रत अब पूरा हो चुका है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर लौटना चाहता हूँ। शुक्राचार्य ने अनुमति दे दी, परंतु तभी देवयानी बोली, कच्छ, आपकी सेवा समाप्त कैसे हो सकती है? आप उत्तम कुल में जन्मे, विद्या और तपस्या से सुशोभित, इंद्रिय संयमी और तेजस्वी हैं। जैसे महर्षि अंगिरा मेरे पितरों के आदरणीय हैं, वैसे ही आपके पिता बृहस्पति मेरे लिए पूज्य हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुने। आपका ब्रह्मचर्य व्रत 1000 वर्षों का था जो अब पूर्ण हो चुका है, और मैंने आपको यह संकेत भी दिया था कि आप मेरे हृदय में उत्पन्न भावों को स्वीकार करें। देवयानी ने विनम्र पर भावपूर्ण स्वर में कहा, कच्छ, मेरे पिता ने तुम्हें मंत्रों की विधि से पुनर्जीवित किया, तुम्हें संजीवनी विद्या प्रदान की और मैंने स्वयं अपना प्राण रूप जल तुम्हें दिया। यह भाव मेरे भीतर जन्मा है कि तुम मेरे जीवन साथी बनो। मेरे पिता के सामने ही मैंने यह मनोभाव व्यक्त किया है। कृपया मेरा जल ग्रहण स्वीकार करो। कच्छ गंभीर होकर बोले, देवयानी, ऐसे शब्द कभी मत कहना। तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे भी पिता तुल्य हैं, क्योंकि मैं उनके उदर में रह चुका हूँ। क्या कोई भाई अपनी बहन के प्रति ऐसा आचरण कर सकता है? तुम गुरु पुत्री हो, मेरी पूजनीय बहन। मैंने तुम्हें सदा सम्मान की दृष्टि से देखा है। ना तो मेरे मन में ऐसा कोई भाव कभी आया और ना ही आ सकता है। तुम मेरे लिए परम आदरणीय हो, अतः ऐसे वचन मत कहो। देवयानी ने उत्तर दिया, कच्छ, मैं आपकी भावना का सम्मान करती हूँ, परंतु यह भी सत्य है कि जब से आप यहाँ आए हैं आज तक आपके प्राणों की रक्षा मैंने ही की है। यदि मैं अपना स्पर्श ना करती तो संजीवनी विद्या भी आपको नहीं बचा पाती। मेरा स्पर्श ही कारण है कि आप जीवित हैं, इसलिए यह जीवन किसी अर्थ में मैंने ही आपको दिया है। धर्म के ज्ञाता होकर भी आप मेरे प्रति इस भाव को क्यों त्याग रहे हैं? मैं आपसे केवल यही निवेदन करती हूँ कि मेरा जल ग्रहण स्वीकार करें। कच्छ ने दृढ़ता से कहा, देवयानी, तुम उत्तम व्रत का पालन करने वाली धर्मनिष्ठा की मूर्ति हो, परंतु मैं विवाह का यह संबंध स्वीकार नहीं कर सकता।
मेरा व्रत इसकी अनुमति नहीं देता। मैंने अपने गुरु को सदा परम पूज्य माना है और उनकी पुत्री को मैंने सदैव बहन के रूप में ही देखा है। यह भाव मेरे हृदय में कभी बदला नहीं और ना ही कभी बदलेगा। तुम मेरी बहन थी, हो और सदा रहोगी, यह मेरा अटल निर्णय है। इतना कहकर कच्छ ने प्रणाम किया और बोला, देवी, अब मुझे ईश्वरीय आशीर्वाद दीजिए, 2 शुभ आशीष देकर मुझे प्रस्थान करने दे। कच्छ की धर्मपूर्ण वाणी सुनकर देवयानी का हृदय क्रोध से भर उठा। उसे लगा कि उसकी भावनाओं को अस्वीकार किया गया है। रोष से उसके शब्द कांप उठे। जिस तपस्या से यह संजीवनी विद्या सिद्ध की गई वह व्यर्थ हो जाए, कच्छ की यह साधना निष्फल हो। उसके वचन के साथ ही वातावरण गंभीर हो गया और यही वह क्षण था जब इतिहास के इस प्रसंग ने आगे का महान परिणाम रचा, जिसके संकेत ऋषि मुनियों ने पहले ही दे दिए थे। कच्छ ने कहा, भगवान की शरण कितनी मीठी और मृदु होती है। वाह, लेकिन देखो, बार बार मरकर जी उठना भी कोई सहज बात नहीं। जिस संजीवनी विद्या के लिए मैंने इतना परिश्रम किया, उसी विद्या का फल अब पाप स्वरूप मिल रहा है, वह भी निष्फल होने के रूप में। जिस साधना के लिए संघर्ष किया था, उसी पर आज संकट आ गया। देवयानी, तुम गुरु पुत्री हो, इसी सम्मान के कारण मैं तुम्हारे कठोर वचनों को भी क्षमा कर रहा हूं। तुम बार बार जल ग्रहण की बात करती हो, पर मैंने आज तक तुम्हें कभी दूषित दृष्टि से नहीं देखा। तुम्हारे प्रति मन में कोई अविवेकी भावना कभी आई ही नहीं। फिर भी केवल इस कारण कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सका, तुमने मुझे श्राप दे दिया। इसलिए आज मैं भी एक वचन देता हूँ, आज के बाद कोई भी ब्रह्मर्षि कुमार जल ग्रहण संस्कार नहीं करेगा। जो नियम और भजन में स्थित रहते हैं, उनका वचन कभी मिथ्या नहीं होता। कच्छ आगे बोले, 5 वर्ष के बालक श्रृंगी ऋषि ने भी क्रोध में आकर श्राप दे दिया था। जब उनके साथियों ने कहा कि राजा परीक्षित ने आपके पिता के गले में मृत सर्प डालकर उनका अपमान किया है, तब श्रृंगी ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने जल उठाकर कहा, जैसे हमारे पूर्वज अपनी तपस्या से देवराज इंद्र तक को निरस्त कर देते हैं, वैसे ही मैं आज श्राप देता हूँ। 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प दंश देगा और उसकी मृत्यु होगी। यह वचन अमोघ है। देखो, 5 वर्ष के बालक ने तपस्या के अभिमान में इतना बड़ा श्राप दे दिया। उसी प्रकार आज तुम्हारे वचनों के कारण मेरी संजीवनी विद्या निष्फल हो गई। इतना श्रम, इतनी तपस्या, सब व्यर्थ हो गया। यह मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी हो, पर परिणाम यही है कि अब कोई भी ब्रह्मर्षि कुमार जल ग्रहण संस्कार नहीं स्वीकार करेगा। कच्छ का स्वर भारी हो गया। अब देवताओं की कठिनाई और बढ़ गई। संजीवनी विद्या निष्फल, गुरु के ऊपर भारी संकट और कोई उपाय शेष नहीं। जब सभी उपाय समाप्त हो जाते हैं, तब केवल एक ही मार्ग बचता है, भगवान की शरण। सभी देवता एकत्र हुए। दैत्य बलवान थे और संजीवनी विद्या के कारण और भी अधिक अप्रतिहत कोई समाधान नहीं दिख रहा था। तब देवताओं ने निर्णय लिया कि अब ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और सभी देवताओं के साथ परम पुरुषोत्तम भगवान की शरण ली जाए। सभी देवता सुमेरु पर्वत पर एकत्र हुए। लगभग 4 लाख देवगण, सभी ने मिलकर भगवान की स्तुति की, प्रार्थनाएं की। उनकी प्रार्थना इतनी भावपूर्ण थी कि सभी का हृदय स्वयं अनुभव कर रहा था, भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। और वह स्तुति पूरी होते ही श्री भगवान साक्षात प्रकट हुए। भगवान को पुकारने का एक भाव होता है जिसे आर्त भाव कहा जाता है। यह भाव आना आसान नहीं है, पर यदि यह भाव हृदय में जाग जाए तो भगवान को बुलाओगे तो वे तुरंत प्रकट हो जाएंगे। गजेंद्र ने आर्त भाव से पुकारा, इसलिए भगवान तुरंत प्रकट हुए। द्रौपदी ने भी अंतिम क्षण में आर्त भाव से पुकारा और भगवान ने तुरंत सहायता की। इसी प्रकार जब सभी देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी और अन्य देवगण आर्त भाव से भगवान को पुकारने लगे, तो सभी समझ गए कि अब केवल भगवान श्री हरि ही हमारी रक्षा कर सकते हैं।
सभी देवता सुमेरु पर्वत पर एकत्र हुए और गहन प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना इतनी तीव्र और हृदयस्पर्शी थी कि भगवान श्री हरि तुरंत प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो ऐसा लगा जैसे हजारों लाखों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। इतनी दिव्य आभा की कोई सीधा देख भी ना सके। शास्त्रों में कहा गया है, सुधा तेजो रूप निकुंज, अर्थात भगवान का वह स्वरूप ऐसा है कि करोड़ सूर्य भी जिसके सामने फीके पड़ जाए। उनकी दिव्य ज्योति ने देवताओं की आंखें चौंधिया दी। अनेक देवता तो उस प्रकाश में कुछ क्षणों के लिए मूर्छित से हो गए। भगवान को देखते ही सभी देवता भूमि पर गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, नमस्ते प्रभो, आप ही सृष्टि के उद्गम, पालन और अंत के कारण हैं, परंतु इन अवस्थाओं में आपका कोई बंधन नहीं। जैसे चुंबक लोहा खींचता है, वैसे ही आपकी शक्ति से यह संसार चलता है, पर आप संसार से निर्लिप्त हैं। सभी देवताओं ने अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभो, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सभी देवताओं को संबोधित करते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, मैं जो मार्ग बता रहा हूं वही तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। भगवान ने आगे कहा, देवताओं की विजय गुरु की कृपा पर निर्भर है। असुर इसलिए प्रबल है क्योंकि शुक्राचार्य की सेवा से उन्हें अपार सामर्थ्य मिला है। जब तक गुरु प्रसन्न है, कोई उनका अनिष्ट नहीं कर सकता। भगवान ने देवताओं को सलाह दी, इस समय शांति का मार्ग अपनाओ, शस्त्र अस्त्र लेकर असुरों के पास जाओ, धैर्य से प्रणाम करो और मित्रता स्थापित करो। फिर भगवान बोले, इसके बाद एक बड़ा कार्य करना है, समुद्र मंथन। मंथन से जब अमृत निकलेगा तुम उसे प्राप्त कर लेना। अमृत मिल जाने पर संजीवनी विद्या की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। देवता मरेंगे ही नहीं, परंतु ध्यान रहे, असुर अमृत के अधिकारी नहीं हैं। भगवान ने हंसते हुए कहा, अमृत पीकर भी देवता पूर्ण शांत नहीं होते, क्योंकि उनके भीतर अभी इच्छाएं हैं, इसलिए वह अमृत भी पूर्ण नहीं है। भगवान ने अंत में कहा, तुम्हारे लिए सच्चा अमृत है राधा नाम का सुधा रस। सुधा का अर्थ ही अमृत है। जहां राधा राधा का नाम है वहीं पूर्ण निर्भयता है, वहीं कोई द्वेष नहीं, वहीं वास्तविक अमृत मिलता है। भगवान श्रीहरि ने देवताओं के बीच इस निर्देश के बाद अंतर्ध्यान कर लिया। उनके चले जाने पर ब्रह्मा जी, शंकर जी और अन्य देवताओं ने उस दिशा में नमस्कार किया जहां भगवान अंतर्ध्यान हुए। मित्रों, आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार हमें और बेहतर कहानियां बनाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।